जय हिंद साथियों। क्या आप जानते हैं कि भारत की जेलों में बंद हर 3 में से 2 लोग अभी तक दोषी ही नहीं हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई निर्दोष व्यक्ति सिर्फ कानून न जानने की वजह से सालों जेल में रह सकता है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शब्द की जो फिल्मों, खबरों और कोर्ट में तो सुनाई देता है, लेकिन बहुत कम लोग उसका मतलब समझते हैं। जमानत, बेल। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे जमानत क्या होती है, जमानत क्यों शुरू की गई, जमानत कब मिलती है और कब नहीं। क्या जमानत का मतलब केस खत्म? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो आपकी सोच बदल देगा। जमानत क्या होती है? बहुत आसान भाषा में जमानत का मतलब है अस्थायी आज़ादी। जब किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन भारतीय कानून कहता है जब तक अपराध साबित न हो जाए व्यक्ति निर्दोष माना जाएगा। इसी सिद्धांत से जमानत की व्यवस्था बनी। जमानत क्यों शुरू की गई? ब्रिटिश शासन के समय भी लोग छोटे मामलों में सालों जेल में रहते थे। इससे समाज में अन्याय बढ़ रहा था। इसी कारण से अंग्रेजी कानून से बेल सिस्टम भारत में आया। मकसद था निर्दोष को सजा से बचाना, केस का फैसला होने तक आज़ादी देना। जमानत का मतलब क्या नहीं है? जमानत निर्दोष नहीं, जमानत केस खत्म नहीं, जमानत सजा माफ नहीं। जमानत सिर्फ यह वादा है कि आरोपी कोर्ट में पेश होगा। अब साथियों, एक उदाहरण लेते हैं। राजेश नाम का एक गरीब मजदूर था। एक झूठे चोरी के केस में फंस गया। उसे जमानत का पता नहीं था। वो 2 साल जेल में रहा, जबकि बाद में कोर्ट ने उसे निर्दोष बताया। सिर्फ जानकारी की कमी ने उसकी जिंदगी बदल दी। साथियों, जमानत 3 प्रकार के होते हैं। पहला रेगुलर बेल, दूसरा एंटीसिपेटरी बेल, तीसरा इंटर्म बेल। जमानत कब मिलती है? पहला छोटा अपराध पर, दूसरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, तीसरा भागने का खतरा नहीं, चौथा महिला, बुजुर्ग या बीमार पर्सन को, और पांचवा जांच पूरी। अगर आपको या आपके किसी अपने को कभी झूठे केस में फंसा दिया जाए और आपको जमानत का पता ना हो तो आप सोचिए, क्या कानून जानना आपकी सबसे बड़ी ताकत नहीं? जमानत कब नहीं मिलती? आप समझते हैं वो हालात जब जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहला गंभीर अपराध, जैसे हत्या, बलात्कार, आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी, देशद्रोह। इन मामलों में कोर्ट बहुत सख्त होती है। दूसरा है सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा। अगर कोर्ट को लगे कि आरोपी गवाहों को डरा सकता है या सबूत मिटा सकता है तो जमानत नहीं दी जाती। तीसरा, फरार होने का डर। अगर आरोपी के भागने की संभावना हो तो जमानत रोकी जा सकती है। पुलिस जमानत बनाम कोर्ट जमानत। छोटे मामलों में पुलिस भी जमानत दे सकती है, गंभीर मामलों में सिर्फ कोर्ट ही जमानत देती है। जमानत की शर्तें भी हैं। पहला है समय पर कोर्ट में पेश रहना, दूसरा गवाहों से संपर्क ना करना, तीसरा देश ना छोड़ना, चौथा दोबारा अपराध ना करना। अगर शर्त तोड़ी तो जमानत रद्द हो सकती है। अब साथियों, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या जमानत मिलने के बाद केस खत्म हो जाता है? आंसर नहीं, केस चलता रहता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या बिना पैसे जमानत मिल सकती है? आंसर है हाँ, पर्सनल बॉन्ड पर भी मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या जमानत रद्द हो सकती है? आंसर है हाँ, शर्त तोड़ने पर। आज की भावनात्मक सच्चाई ये है कि आज भी हजारों लोग सिर्फ जानकारी की कमी से जेल में सड़ रहे हैं। कानून ना जानना सबसे बड़ा खतरा है। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्या हर नागरिक को कानून की बुनियादी जानकारी नहीं होनी चाहिए?
अपनी राय कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वॉक विद ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच जानना ही असली आज़ादी है।